आज हम पंडित गौरीदत्त जी का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय दिया जाता है, जिसका प्रकाशन 1870 में किया गया। इसके उपन्यासकार हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरीदत्त हैं। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक पत्रिकाएं संपादित की। प्रस्तुत उपन्यास न केवल अपने कथ्य में गहरी सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करता है, अपितु भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय का सफल उपन्यास है। इस उपन्यास की अंतर्वस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण देखा गया है। इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति ही लेखक की चिंता का विषय थी। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का वर्णन करने में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करता है। उपन्यास में सर्वसुखलाल का एक नायक के रूप में चित्रित किया गया है। ये मेरठ के एक प्रसिद्ध बनिए हैं जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे लाल उपन्यास का मुख्य व सर्वसुख का छोटा भाई है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय भी देती है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। इसके अतिरिक्त पार्वती तथा सुखदेवी सर्वसुख की बेटियां, दौलत राम, ज्ञानो जेठानी, नन्हे मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई चेतना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था, वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज भी हमें कई परिवारों में ये देखने को मिलता है कि घर की बड़ी बहुएं कुछ निठल्ली स्वभाव की देखी जाती हैं। उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया है, जिसके दो पुत्र दौलत और छोटे लाल तथा दो पुत्रियां पार्वती और सुखदेई हैं। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू ज्ञानो है तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई भी लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान
दौलतराम के हिस्से में आ जाती है, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट देखी जाती है। इसलिए हवेली से जाते समय वो 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी भी खुश नहीं रह सकता। यह अक्सर वर्तमान में भी देखने को मिलता है। तात्कालिक समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटे बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई कई जगह हो गई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस करा दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसकी 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह केवल 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब राग रंग खो दिए। जिसके अभी खेलते खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाई से बिताने पड़े। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। देवरानी जिठानी की कहानी की भाषा का जनभाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई जिसे कह सकते हैं, कथा कहने के तरीके, शब्द में छिपे हुए अर्थ का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अंतर्गत शब्दों का संचेत प्रयोग, बोलचाल और उसमें मुहावरेदार लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती हैं। इसके साथ ही पंडित गौरीदत्त ने अपने उपन्यास में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग भी किया है, जैसे और जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पाता, लेकिन दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा और गिरवी पाते की भी उसे बहु तेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया, उसके पास सब कुछ था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि देवरानी जिठानी की कहानी निश्चित ही एक नए समय की ऐसी पुस्तक है जिससे आज का उपन्यास लेखन भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी इस रचना स्त्री के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह उपन्यास हमारी हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर कही जा सकती है।